नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसको काफी बार कहा जाता है द मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो आत्महत्या का रेट है बहुत हाई है। ह्यूमंस काफी बार आत्महत्या करते हैं, मगर अब रोबोट्स भी सेफ नहीं है। हाल ही में एक केस सामने आया साउथ कोरिया का, जहां पर एक रोबोट ने भी कह दिया बहुत हो गया। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया भर में आज के समय इस टॉपिक पर आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि क्या एक रोबोट आत्महत्या कर सकता है। एक केस सामने आया है साउथ कोरिया में जहां पर रोबोट ने आत्महत्या कर ली क्योंकि लगातार इससे बहुत ज्यादा काम करवाया जा रहा था। नाउ ये पूरा केस क्या है ये हम जानेंगे, साथ ही साथ साउथ कोरिया में आज के समय रोबोट्स का एक्सटेंसिव यूज जो हो रहा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। नाउ साउथ कोरिया की आबादी आज के समय 5 करोड़ है, मगर ये 5 करोड़ की आबादी लगातार बहुत ज्यादा तेज स्पीड से गिरती जा रही है। पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ दशकों में पहले इनकी आबादी पहुंचेगी 4 करोड़ पे, फिर इवेंचुअली 3 करोड़ के आसपास भी आ सकती है। एक ह्यूज फॉल आ रहा है पूरे साउथ कोरिया में, और ये सब हो रहा है इवन दो साउथ कोरिया की सरकार ने $270 बिलियन के इंसेंटिव बांट दिए। क्यों? कि और बच्चे पैदा करो, साउथ कोरिया की आबादी बढ़ाओ। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी पैसा दिया कि हर एक बच्चे के हम इतने पैसे देंगे। दुनिया भर के इंसेंटिव बांटे गए। आप खुद सोच कर देखो, भारत का डिफेंस बजट $75 बिलियन है। साउथ कोरिया ने अपनी आबादी मेंटेन करने के लिए ही $270 बिलियन खर्च दिए, मगर कुछ नहीं हुआ। फर्टिलिटी रेट आज भी 0.72 के आसपास है। दिस इज वेरी लो। और जब आपके देश में आबादी लगातार गिर रही है और बाहर से इमिग्रेंट्स अपने देश में अब लाना चाहते नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान ये ऐसे देश है, ये बहुत ज़्यादा होमोजीनियस सोसाइटीज़ हैं, ये अपने रेस के अलावा बाहर के लोगों को लाना पसंद नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन साउथ कोरियंस ने ये निकाला है कि इनके बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे होटल्स में रोबोट्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, और इनकी आबादी को भी आदत हो गई है कि ह्यूमन बींग से ज्यादा ये लोग इंटरेक्ट करते हैं काफी जगह रोबोट से। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे, ये है साउथ कोरिया का स्टारबक्स। ये जो रोबोट्स हैं ये एक तरीके से वेटर्स का काम करते हैं, और ये कस्टमर्स के पास जाकर जो इनका ऑर्डर है ये लेते हैं और ऑर्डर जाके डिलीवर कर देते हैं। नाउ ये अगेन आउट ऑफ नेसेसिटी किया जा रहा है, क्योंकि लोग ही नहीं है काम करने के लिए। और सिंस साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी आबादी बूढ़ी हो रही है, क्योंकि अगेन यंग लोग आ नहीं रहे, तो एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो चुकी है। उनकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए भी कोई है नहीं कि जाके कोई उनसे मिल के आ जाए। साउथ कोरिया की सरकार ने हाल ही में रोबोट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया अपनी एजिंग पॉपुलेशन को कंपनी देने के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टाइप के जो एआई रोबोट की डॉल है ये दी है साउथ कोरिया के बहुत सारे वरिष्ठ नागरिकों को कि देखिए ये आप ले लीजिए, पोता तो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा इससे ही आप लुत्फ उठाइए और एक फील करिए कि पोता होता तो कैसा रहता। तो सिंस साउथ कोरियंस आज के समय हर जगह ही रोबोट्स को लाइफ में और ज्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो इनके डिपार्टमेंट है, जो इनकी सरकारी नौकरियां हैं, वहां पर भी रोबोट्स को इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया। 2023 में साउथ कोरियन सरकार एक पीएन का काम करने वाला रोबोट ये इंपोर्ट करती है फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में एक अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने एक बहुत हाईटेक रोबोट बनाया जो बेसिकली एलिवेटर इस्तेमाल कर सकता है, लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा, और पूरे ऑफिस में एक फाइल कहीं पर पहुंचानी है, एक फाइल कहीं और पहुंचानी है, ये आराम से कर पाएगा, ताकि बाकी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको उठ के फाइलें टेबल से टेबल ले जानी ना पड़े। और 2023 में इसने अपनी सरकारी नौकरी शुरू करी बिना कोई एग्जाम पास किए। कोई एसएससी यूपीएससी का एग्जाम भी नहीं हुआ था इसका, सीधा इसकी नौकरी शुरू हो गई। मगर ये रोबोट नॉन स्टॉप काम कर रहा था। साउथ कोरिया के देखिए जो वर्किंग आवर्स है बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गई थी। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया का जो यूथ है इससे 70 घंटे नॉन स्टॉप काम करना होगा हफ्ते में, तभी जाके ओवरऑल इंडिया ज्यादा आगे बढ़ेगा एज ए कंट्री। वेल, साउथ कोरिया भी इस विचारधारा से जरा दूर नहीं है। मार्च 2023 में नारायण मूर्ति की स्टेटमेंट से कुछ महीने पहले साउथ कोरिया ने भी यह प्रपोज किया कि 69 आवर्स का एक वर्क वीक हम कर सकते हैं। ऑब्वियसली साउथ कोरिया की आबादी ने इसका एक बड़ा बैकलैश दिया और ये कहा कि 70 घंटे कोई काम ही करेगा अगर हफ्ते में, तो लाइफ क्या बिताएगा, सोएगा क्या, आपने बाकी काम कैसे करेगा? वो बेसिकली वो बस गुलाम ही हो गया, काम ही किया जा रहा है। तो इवन दो अभी के लिए साउथ कोरिया में ज़्यादातर जगह ये 70 घंटे का वर्क वीक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मगर कई साउथ कोरियंस हैं ये 50 घंटे, 55 घंटे, इवन कई केसेस में 60 घंटे भी नॉन स्टॉप लगातार काम करते हैं। और ये जो रोबोट है जो यूएसए से इंपोर्ट किया गया था, ये भी नॉन स्टॉप काम कर रहा था। आई मीन
मैं यहाँ पर ये भी कहूंगा, कुछ रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जितने आवर्स पर डे के लिए इस रोबोट को डिजाइन किया गया था, साउथ कोरियंस इस रोबोट से उससे जरा काम निकलवा रहे थे ना। अचानक से क्या होता है, आज से कुछ दिन पहले ये रोबोट स्टेयर केस के पास जाता है, जबकि ये रोबोट स्टेयर केस को उतरने के लिए, चढ़ने के लिए बनाया नहीं गया। ये स्टेयर केस के पास जाता है, अचानक से ये स्टेयर केस से नीचे गिर जाता है और उसके बाद डिसमेंटल हो जाता है। और ये दृश्य फिर सामने आता है बिल्डिंग में। कई लोगों ने कहा कि हमने खुद देखा ये सब होता हुआ, रोबोट को कोई नीड नहीं थी, कहीं से किसी ने इसको प्रोग्राम नहीं किया था, किसी ने कहा नहीं था कि आपको स्टेयर केस के पास जाना है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट है। ये एलिवेटर्स, लिफ्ट का यूज करता है बिल्डिंग में मूवमेंट करने के लिए। तो अचानक से इस रोबोट को क्या ये सूझा कि स्टेयर्स के पास चला जाऊं, और उसके बाद इस तरीके से ये गिर गया और इट इज प्रीटी मच डेड राइट नाउ। इसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। और ऑब्वियसली सिंस साउथ कोरिया में इस बात को लेकर वैसे ही काफी कंट्रोवर्सी है कि ये लोग बहुत ज़रा काम करते हैं, लाइफ में काम के अलावा कुछ इनके है ही नहीं। और ये जो वर्क स्ट्रेस है, जो लाइफ का स्ट्रेस है, इसकी वजह से कई साउथ कोरियंस आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो साउथ कोरिया के ही इंटरनेट यूजर्स ने इस रोबोट के ऊपर ऐसी स्टोरीज छापनी स्टार्ट कर दी कि क्या इस रोबोट ने आत्महत्या करी है। क्या ये दुनिया का पहला केस है जब एक रोबोट काम से इतना तंग आ गया, इतना ओवरवर्क हो चुका था वो, कि उसने आत्महत्या कर ली। कि जो सेंटिमेंट्स एक बार एक ह्यूमन बीइंग के होते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक ही आप उसको पुश कर सकते हैं, उसके बाद वो एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेता है। तो क्या रोबोट के साथ भी यही हुआ है? नाउ इस पूरे इंसिडेंट ने ना पूरी दुनिया का ध्यान फिर से ला दिया है वर्क स्ट्रेस पर। साउथ कोरिया देखो, दूर से आप अगर साउथ कोरिया देखोगे, के पॉप और जो भी उनके ड्रामाज हैं, वो ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि एक बार को कोई इंडिया का हो जिसको नॉलेज नहीं है इतनी, वो दुनिया के बारे में इतना जानता नहीं है, वो बस अपने एक छोटा सा लेंस है उसके पास यूट्यूब में के पॉप के गानों का या फिर कोरियन ड्रामास का, वो एक बार को एज्यूम करना स्टार्ट कर देगा कि यही है साउथ कोरिया, यही उनकी दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया है, मुझे भी साउथ कोरिया जाना है। बट साउथ कोरिया में जो आत्महत्या का रेट है ये हाईएस्ट है अमंग मेजर एडवांस्ड नेशंस। और इससे एक बात साफ हो जाती है कि ह्यूमन बींग्स को ना सिर्फ साफ सड़कें और बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का है आपके आसपास, इस सब के बियॉन्ड उनको टाइम भी चाहिए खुद के लिए। दे नीड टाइम फॉर देमसेल्व्स। अगर कॉन्स्टेंटली उनको काम की तरफ ही धकेला जाएगा तो एक टाइम पे आकर दे विल स्टार्ट ब्रेकिंग, जस्ट लाइक दिस रोबोट ब्रोक डाउन। नाउ अगेन, इस रोबोट का ये सब करने का रीजन क्या है, ये शायद इन रियलिटी कभी हमको पता लगेगा नहीं। बट उम्मीद ये है कि इस इंसिडेंट से पूरी दुनिया में अवेयरनेस जागेगी कि जो हमारे अभी सपने हैं कि 69 आवर वर्क वीक, 70 आवर वर्क वीक, ये एक बार को बोलने को ठीक लगते हैं, बट इन दी एंड इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इरोड हो जाती है। और लोग अनफॉर्चुनेटली कभी कभी साउथ कोरिया के केस में तो एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेते हैं लाइफ से तंग आकर। तो होपफुली इस इंसिडेंट से अवेयरनेस जागेगी इस इशू को लेकर और लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि इन दी एंड देखिए, हम सब लोग कमाने के लिए पैदा नहीं हुए, काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। वी वर ऑल बॉर्न टू लिव अ गुड लाइफ। नाउ फाइनली आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जो नकली नोट से इतना तंग आ गया कि इन लोगों ने अपने नोटों पर अब 3D होलोग्राम डाल दिया है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है 3D होलोग्राम। बहुत इस पर आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, इस पर इनका अलग से खर्चा हुआ है, मगर ये चाहते हैं कि इनकी करेंसी को काउंटरफेट ना किया जाए। ये जो नकली नोट का जो इशू है ये इनकी कंट्री में और ज़्यादा ना बढ़े। तो एक बड़ा स्टेप लिया गया है। बताइए कि हाल ही में किस कंट्री ने ये किया है। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे रिसेंटली। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: चाइना, जापान, साउथ कोरिया, मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है, द स्टार्ट इज व्हाट स्टॉप्स मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोग लाइफ में बस शुरुआत ही नहीं कर पाते, बस शुरुआत कहाँ से करनी है वहीं पे अटके रहते हैं। वह स्टडी IQ आपको मौका देता है एक करेक्ट तरीके से स्टार्ट करने का। स्टडी IQ का न्यू सीजन बैच 2 इस महीने की 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो आपके पास अभी टाइम है एनरोल करने का, ताकि 8 तारीख को आपकी पहली क्लास हो अंडर स्टडी IQ। पहली क्लास का मतलब सब कुछ आप स्टार्ट से पढ़ेंगे, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप UPSC एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से होगी आपकी लाइव क्लास। तो इस नए बैच में प्रॉपर शुरुआत करने के लिए कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC IAS न्यू सीजन बैच 2 इंग्लिश बैच का। वैसे आप अगर प्योर हिंदी में परचेज करना चाहें तो उसका लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है।
और इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये भी आप कर सकते हैं डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पे या iOS पे आपको आराम से ये ऐप मिल जाएगी। ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है बाय नाउ पर, और ऑफ कोर्स जो यहाँ पे प्राइस लिखा है डोंट एवर पे दिस प्राइस, और जो यहाँ पे कोड्स लिखे हैं अगर आप ये कोड्स यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे। आप सिर्फ 29,000 रुपीज पे कर रहे होंगे एक 30 महीने के कोर्स के लिए, मतलब के per month you won't be even paying 1,000 rupees for your UPSC preparation. So use the code PD10 and save money. And as I always say, may the gods watch over you.